Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपका AFCCL रिजल्ट की अभी कोई अपडेट कुछ खास आई नहीं है, तो क्या चीज़ें करनी हैं और कैसा क्या हम आगे इसके ऊपर कर रहे होंगे। काफ़ी सारे बच्चों के इसके ऊपर मुझे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं और बहुत मैसेजेस आए हैं यार। बच्चे परेशान भी हैं एंड इवन लाजमी भी है यार, और ऑब्वियस है कि अब थोड़ी सी परेशानी होगी, काफ़ी टाइम हो गया है आपका। तो इसमें क्या चीज़ें क्या करना है इसके ऊपर बात करेंगे। दैन अपीयर्ड कैंडिडेट्स एंड एग्जाम में आपका डिफरेंट स्ट्रीम से या डिफरेंट ब्रांचेस से कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, इसके आई होप कई सारे बच्चों को पीडीएफ तो मिल गई होगी, बट जिन्हें नहीं मिली है वो लोग लास्ट में देख लेना। ठीक है, पहले काम की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले आपका डीएफसीसीएल का जो रिजल्ट है उसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट इट बाई 1 जनवरी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है, हाई चांसेस हैं, बट आजकल चांसेस तो मतलब क्या ही बोलूँ। अब आपको पता ही है कि अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आना था, वो आपका फंस गया है ड्यू टू सैलरी हाइक इश्यूज। उसके एम्प्लॉयज़ जो है हड़ताल किए हुए हैं, तो ये आपका इश्यू अलग चल रहा है। एनआईएसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, तो ये भी अभी लटका हुआ है। सेवी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, ये भी लटका हुआ है। एसएससी का कैलेंडर भी आ जाना चाहिए था, बट ये भी लटका हुआ है। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें इनके पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, बट वो फाइनल जो नॉड होता है ना, फाइनल नॉड नहीं मिल रहा है। ऐसे जो रिजल्ट है आपका वो प्रिपेयर्ड सारी चीज़ें होती हैं, बट जब आपका फाइनल पीएसयू की तरफ से ऑर्डर नहीं आएगा ईसीए के लिए कि भाई अब रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तब तक नहीं करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, रिजल्ट आपका अब प्रिपेयर करना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम तो है नहीं, ऑब्वियसली पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका 1 जनवरी तक रुकते हैं, इसके बाद में हम ट्विटर कैंपेन इसके ऊपर लॉन्च जो है यहाँ पे कर रहे होंगे। अब मतलब अभी ना आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि एक मुझे भी देख के ना फ्रस्ट्रेशन होने लगी है कि भाई बच्चों को तो ऑब्वियसली होगी होगी कि पहले तो बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए, नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए, इवन एसएससी के जैसे एग्ज़ाम से तो उसका कैलेंडर ही लाने के लिए पहले कैंपेन करो, फिर उसका एग्ज़ाम कराने को कैंपेन करो, फिर भैया एग्ज़ाम हो जाए तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आंसर की नहीं आ रही है, उसके लिए कैंपेनिंग करो। तो मतलब इनको तो ऑब्वियसली सिलेबस के साथ क्या करना चाहिए कि ऐसा बोल्ड में लिख देना चाहिए कि भाई आपको अपने एक्स्ट्रा 2 से 3 दिन निकाल के रखने हैं और ट्विटर वगैरह चलाना भी सीख लेना है कि भाई ट्विटर पे कैंपेनिंग कैसे करनी है, हैशटैग वगैरह कैसे डालने होते हैं और क्या चीज़ें हैं, है ना। तो बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड रहे, उनका माइंड मेकअप रहे। यार इसी वजह से परेशान है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। रिजल्ट आए तो फिर कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अब ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा तो कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा। अब कुछ बच्चे जो बिल्कुल एज पे हैं उनको पता चलेगा भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे पढ़ेंगे, सीबीएटी का प्रिपरेशन वगैरह जो भी अपना कर पाएंगे, है ना। एक फ्री माइंड मिलता है। ठीक है, आप लोगों की जो बात है वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जो सारी की सारी भावनाएं हैं ना उनको सब समझता हूँ मैं। ठीक है, आपके जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है ना, इट इज़ नॉट लाइक कि आपकी गलती है। मैंने बोला है आपसे, मैंने सिखाया हुआ है जब पढ़ाया था, भाई पेशेंस रखो। बट पेशेंस या फिर किसी भी चीज़ की ना एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही पेशेंस रख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई पेशेंस ही रख के बैठे हुए हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यार। और ये दुख अकेला आपको ही नहीं है। ठीक है, ये जो एक काइंड ऑफ सैडनेस है ना, ये मुझे भी है कि पहले तो यार इतनी मेहनत से पढ़ाओ, सारी चीज़ें कराओ, इसके बाद एग्ज़ाम दो, आपका एनालिसिस ये वो, एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट के ऊपर फिर अभी तक यही फाइनल नहीं हो पा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट ही नहीं पता है। ठीक है, क्या ही किया जाए, एटलीस्ट इनको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें करेंगे। ठीक, अपना जो ट्विटर पे कैंपेन है ये लॉन्च करेंगे फिक्स डे पे, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं देखो, मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ, उसमें कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे मेरे को मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ इसके ऊपर कुछ करो, कुछ बनाओ, कुछ बताओ। तो हो गया यार, एक लिमिट होती है पेशेंस की, पेशेंस हमने रख लिया। नाउ वी विल जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें वो कर रहे होंगे। ठीक है। तो जो भी अपनी तरफ से चीज़ें हैं वो करेंगे, एंड जितने भी ऑफिशियल्स हैं, डीएससीसीएल, रेल मिनिस्टर, उन सबको भी टैग करेंगे। जो भी वो सारी चीज़ें होंगी, अगर कैंपेनिंग की यहाँ पे अगर आपका 1 जनवरी तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर भाई करनी पड़ेगी कैंपेनिंग। इसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या टाइमिंग होगी, कब कर रहे होंगे, कैसे मैं टैग्स वगैरह कैसे लगाने, सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, हैशटैग वगैरह भी कर लेंगे अपना डिसाइड। बट आई होप कि इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर ये सब हमें करना पड़ेगा।
और दूसरी बात कि अब देखो रिजल्ट तो ठीक है, ये सब हम लोग कर ही रहे होंगे अपना, जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे। इवन आपको और भी तरीके बताऊंगा क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर कैंपेनिंग तो चलो एक पार्ट है जहाँ पे आपका मास में मिलके लोग करते हैं, बट और इंडिविजुअली क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि आप सिर्फ इसके ऊपर ही मत बैठे रहो कि रिजल्ट आएगा आएगा नहीं आएगा। अपना आगे भी जो भी एग्ज़ाम वगैरह है या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हो वो अपना अच्छे से करते रहो, उस पर भी अपना काम करो, स्किल वगैरह बढ़ाओ। जो भी पढ़े रहे हो, आगे कोई एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट के लिए ही बिल्कुल इसके लिए बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, रिजल्ट अपनी जगह है, आएगा देखेंगे। कर लिया पेशेंस, पेशेंस का टाइम ख़त्म, ठीक है। तो हर चीज़ का एक लिमिट होती है, तो उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को देख लेंगे। तो आई होप आपको ये सब अब क्लैरिफाइड हो गया होगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा चिल भी रहा करो, ठीक है। इतना परेशान मत हो, वो मैं समझ रहा हूँ कि भाई परेशानी है और हर चीज़ आपकी मुझे पता है, ठीक है। का जो दर्द है वो समझता हूँ मैं, ठीक है। तो खैर, ये चीज़ें हो गई। एक बार अपियर्ड कैंडिडेट्स देख लेते हैं कि क्या इसमें कितने कैंडिडेट किसमें अपियर हुए हैं। तो लेट अस सी। और जब कैंपेनिंग वगैरह होगी उसके लिए आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो अपने चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे सर्च करना। अगर ये लिंक वगैरह अगर काम ना करे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली वो लिंक काम करती नहीं है कई बार। टेलीग्राम पे जाके एक बार सर्च कर लेना, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 18,000 प्लस आपको मिलेगा ग्रुप, वो ज्वाइन करें। वो ऑफिशियल है। तो ये आप इसको ज्वाइन करके रखना, जो भी इस पर अपडेट होगी वो वहीं पे पोस्ट करूँगा, बार बार यूट्यूब पे अभी आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। आई एम विद यू, और चीज़ें करेंगे। आपका अगर नहीं आएगा तो इसके ऊपर वी विल रेज क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी ये देख लो, इसमें आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी है, देन आपका मैकेनिकल है, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है। तो इस तरीके से आपका ये सारी की सारी पोस्ट हैं, और ये जो यहाँ पे सामने है ये कैंडिडेट अपियर्ड हैं हर कैटेगरी से। यानी कि यूआर से ये 523 कैंडिडेट यहाँ पे अपियर हुए हैं, देन ईडब्ल्यूएस से 111। तो ये आप एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है। खुद से एक बार देख लो, पॉज कर लो और एक बार देख लो इसको, ठीक है। और ये जो आपको इसमें लास्ट में दे रखा है ये है इसका कैंडिडेट टोटल, ठीक है। यानी कि ये आपके टोटल कैंडिडेट अपियर्ड हैं, ये कैटेगरीज हैं, यूआर से इतना है, एससी एसटी से इतना है, ओबीसी से इतना है, और आपका ईडब्ल्यूएस से इतना है, ठीक है। ऐसे आपका ये ऑपरेशंस एंड बीडी में है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, और ये जूनियर मैनेजर का ऑपरेशंस एंड बीडी का है, या एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का है। अगर इन स्पेशल पोस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं से आए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी 72,203। देन आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी 60,783 टोटल कैंडिडेट का नंबर है। वैसे काफ़ी कमी है ना। तो इसका जो कट ऑफ वगैरह है वो मैंने आपको पहले बता ही रखा है कि अभी आपका एक बार रिजल्ट आता है तब सारी की सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो ही जाएंगी। सीबीएटी की प्रिपरेशन का कैसे क्या करना है वो आपका एक बार रिजल्ट आने पर, जैसे चीज़ें एस्केलेट होती हैं बता दूंगा। उसमें ज़्यादा कुछ तुर्रम खा वाली चीज़ नहीं है। एक चीज़ का फैक्टर होता है उसमें आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन वगैरह अपनी अच्छी रखो, चीज़ों पे ध्यान लगाते रहो, तो सीबीएटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे कोई उसमें एक ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी उसमें रॉकेट साइंस सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका आराम से हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन इसमें अच्छे से लगाओगे। तो सीबीआईटी की चीज़ें हैं, और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, बट थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। तो ये सब है, बाकी सारी जो डिटेल आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेट मी नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कभी कभी मैं बहुत देर में देख पाता हूँ, कभी आपके मेल्स देर में देख पाता हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि चीज़ें मेरे पास आती नहीं है या फिर कुछ नहीं हो रहा है। देखता हूँ मैं, कभी कभी लेट हो जाता है मेरे पास पहुँचने में, या कभी लेट देख पाता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं, बट उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट सो मच। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, जो भी चीज़ें करो। इसके आगे जो भी प्रोसेस होगी आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मेल करना है, मेल वगैरह से इतना ज़्यादा नहीं होगा। जब मास में एक वॉइस उठती है ना, अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो जनवरी से अगर पहले ही कोई भी अपडेट नहीं आएगी, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा कि भाई रिजल्ट की डेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, तो उसके पहले भी हम चीज़ों को देख लेंगे। बट थोड़ा सा आप एक बार इससे मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा चीज़ों को। एंड करता हूँ यहीं पे सेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।